गोस्वामी बाबा कहते हैं कि स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भय नरसिंह अनुपा दंपति धर्म आचरण दंपति धर्म अजहु गाव श्रुति जिन कैली का स्वयंभू मनु अरुषत रूपा स्वयंभू मनु राजा मनु हुए और शत्रुपा जी। ये सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा तो सर्वप्रथम जब मनुष्य आए पृथ्वी पर तो यही राजा मनु और शत्रुपा जी। इस सृष्टि पर बंधुओं जितने मनुष्य हैं सब राजा मनु और शत्रुपा जी की ही संतान और इन्हीं के नाम के कारण हम लोगों को मनुष्य भी कहा जाने लगा। राजा मनु और शत्रुपा जी आए पृथ्वी पर जिनके 3 बेटियां आपूति प्रसूति देवहूति और 2 पुत्र उत्पन्न हुए उत्तानपाद और छोटा बेटा देवव्रत। बंधुओं इनका इतना अच्छा परिवार अगर देखा जाए दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी के घर में भगवान का तो जन्म हुआ था लेकिन भक्त का जन्म नहीं हुआ। और ये जो राजा मनु है इन्हीं के कुल में देवहूति के गर्भ में साक्षात भगवान कपिल के रूप में आए और इन्हीं के बेटे उत्तानपाद के यहाँ बेटे के रूप में भक्त ध्रुव के रूप में आए। बंधु जिनके कुल में भक्त और भगवान दोनों आ गए, सोचो कितना अच्छा परिवार रहा होगा कि ना तो किसी भक्त को ढूंढने जाना है ना तो भगवान को ढूंढने जाना है, सब अपने ही परिवार में हैं। बंधु पूरा एक छत्र निष्कंटक राज्य कर रहे थे। केवल भारत के राजा नहीं थे, ये पूरे सृष्टि के ही राजा थे। जितनी सृष्टि ब्रह्मा जी ने रचा था सबके राजा यही थे, एक छत्र निष्कंटक राज्य कर रहे थे। लेकिन एक दिन सोचने लगे, अपने कमरे में बैठे हुए थे, एक दिन मन में विचार उठा कि होई न विषय विराग भवन बसत भाई चौथपन। पूरे एक कल्प तक राज्य किए लेकिन मन में यही विचार उठा कि राज्य तो पूरे एक कल्प कर डाले लेकिन आज भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। कोई न विषय विराग भवन बसत भाई चौथपन। बंधुओं कम से कम बुढ़ापे में भी अगर वैराग्य ना उठे तो मन में दुख तो होना ही चाहिए कि आज भी हमारा मन विषयों से नहीं भरा। और हम आपको तो मुश्किल से 60 या 70 वर्ष की उम्र मिलती है। तो बंधुओं अच्छा अगर देखा जाए एक कल्प जिसका राज्य करने से मन नहीं भरा, जब एक कल्प में मन नहीं भरा तो क्या 60-70 वर्ष में कहीं भरने वाला है मन विषयों से? बंधुओं ये विषयों से मन कभी भरता ही नहीं है। जितना भी हम भोगेंगे विषय उतना ही मन लगा रहता है। और हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। हृदय में दुख हुआ तो भगवान के भजन बिना हमारा पूरा जन्म चला गया। आजकल की दशा क्या है कि अगर चौथेपन में भी हम आपको दुख होता है तो केवल यही दुख होता है कि आज भी हमारा घर वैसे पड़ा रहेगा नहीं बना, आज भी पड़ोसी हमारा कब्जा कर लिया उसको नहीं छुड़ा पाए,
बंधुओं, चौथेपन में भी हमको वही लगा रहता है, ये कभी दुख नहीं होता कि हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। कम से कम जब चौथापन आ जाए तब तो भगवान के लिए दुखी होना चाहिए कि हम किस लिए आए थे इस संसार में। बंधुओं, संसार की वही दशा है। एक छोटी सी कथा आती है। एक आदमी था तो रास्ते में जा रहा था। पहले पुरानी बात, तो पहले जंगल में ज्यादा रास्ते होते थे, अब तो सारे जंगल कट चुके हैं। तो रास्ते में जंगल में जा रहा था, इधर जंगल उधर जंगल, बीच में पगडंडी थी, उसी पगडंडी पर जा रहा था। और सायंकाल का समय, संध्या साय साय की आवाज जंगल में कर रही थी और वो पगडंडी पकड़े जा रहा था। जब बीच जंगल में पहुंचा तो देखा कि एक हाथी पीछे से उसको दौड़ाया। अब जब हाथी दौड़ाया तो भागा जोर से। अब हाथी पीछे पीछे, वो आगे आगे भागता जा रहा है, कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा है इधर उधर की किधर जाए। सीधा जाते जाते जब देखा कि कोई रास्ता नहीं, तो एक डाल लटकी हुई थी ऊपर पेड़ की, वही डाल कूद कर पकड़ कर लटक गया। और जब डाल पकड़ कर लटका तो नीचे जब देखा तो नीचे कुआं था और उसमें दो काले काले सांप घूम रहे थे। और जब वह बगल में देखा तो जिस डाल को पकड़कर लटका था वह डाल दो चूहे काट रहे थे। एक सफेद चूहा, एक काला चूहा, दोनों चूहे उस डाल को काट रहे थे। अब तो बड़ा परेशान। लेकिन जब ऊपर देखा तो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। अब वो जाए तो कहां? लेकिन जो है ऊपर देखा तो थोड़ी देर देखा तो एक बूंद शहद तो उसकी होंठ पर गिरा। और जब चाटा शहद तो बड़ा आनंद आया उसको। फिर देख रहा है ऊपर कि फिर गिरेगा। अब वो जब शहद की बूंद लटकती है तो देखता है, बड़ा खुश होता है, और जब गिरती है तो चाटता है, बड़ा आनंद आता है। और बंधुओं, थोड़ी देर तक उसकी यही दशा रही। भगवान देखे कि कोई फंसा लाओ बचा ले। तो भगवान तो अपने बेटों की रक्षा करने पहुंच ही जाते हैं। भगवान मनुष्य का रूप रखकर पहुंचे, आओ तुमको हम बचा ले, आओ उठा ले। वो देखा, बोला हमारा 2 मिनट और रुक जा, एक बूंद और लेंगे बस। फिर गिरा, भगवान बोले अब तो आओ बचा ले। फिर बोला एक बार और गिर जाने तो शहद। बंधुओं, वह शहद लेने के चक्कर में ये भूल गया कि जिस डाल को हम पकड़े लटके हैं वो काले और सफेद चूहे काट रहे हैं, और जहां हम लटके हैं उसके नीचे कुआं है और 2 काले सांप घूम रहे हैं। ये सब वो भूल चुका। वही शहद लेने के चक्कर में खूब शहद चाट रहा, और भगवान जब थोड़ी देर देखे कि आने वाला नहीं है तो भगवान यहाँ से चले गए। बंधुओं, ये जो डाल है ये कोई पेड़ की डाल नहीं है। जो हम आपका जीवन है यही डाल है। हम आप जीवन रूपी डाल पकड़कर लटके हुए हैं, और जो काले सफेद चूहे हैं ये दिन और रात है। दिन और रात इस जीवन रूपी डाल को काट रहे लगातार, और नीचे सीधा काल बैठा हुआ है। जो मृत्यु है यही सांप के रूप में बैठी है। हम आप सबको पता है कि एक दिन ये जीवन रूपी डाल कट जाएगी और हम आप काल के मुख में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम आप बचने वाले नहीं। हम आप यही विषय रूपी शहद, जो शहद टपक रहा है यही विषय है। भगवान कहते हैं, संत के रूप में आते हैं, कहते हैं आओ अब तो कम से कम भगवान का भजन करो। हम आप कहते हैं महाराज बस बेटे की शादी हो जाए, बस हम भजन ही करेंगे केवल। और जब बेटे की शादी हो जाती है बाबा जी कहते हैं अब तो भगवान का भजन करो। हम आप कहते हैं महाराज बस एक पोता हो जाता तो आनंद आ जाता। बाबा जी कहते हैं चलो पोता हो जाए तब छोड़ देना। पोता हो जाता कहते हैं अब तो चलो बाबा पोता छोटा सा है, कौन देखने वाला घर में, हम ही ना रहे तो पोता इधर उधर चला जाएगा। बंधुओं, हम आपको एक विषय रूपी से चाटने में लगे हैं, और एक दिन काल के मुख में गिर जाएंगे, कुछ मिलने वाला
नहीं, कम से कम बुढ़ापा आ जाए तब तो भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप घर परिवार छोड़कर चले जाओ जंगल में, लेकिन बंधुओं इतना जरूर करना चाहिए कि जब चौथापन आ जाए, 50 के ऊपर उम्र चल जाए, तब तो घर में दखल देना एकदम बंद कर देना चाहिए। और जब 60 की उम्र हो जाए तो घर में एकदम बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए, जैसा हो रहा है वैसा होने देना चाहिए। क्योंकि 60 के बाद हम आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो 60 के बाद की उम्र होती है, इसको कहा जाता है कि ये कुत्तों का जीवन होता है। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, वही दशा 60 की उम्र की हो जाती है। बंधुओं, जब ब्रह्मा जी आए थे, सृष्टि बनाए, तो जितने प्राणी थे संसार में, सबको ब्रह्मा जी 40-40 साल की उम्र दे दिए। और जब 40 की उम्र दे दिए तो सब तो चले गए, लेकिन 3 लोग बचे रह गए। कौन कौन बचे? एक मनुष्य, एक गधा और एक कुत्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग क्यों खड़े हो? गधा कहने लगा, महाराज हमको तुम गधा को उम्र दिए हो, तो हम तो 40 साल बोझा ही ढोते रहेंगे, हमारी क्या दशा होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, तो चाहते क्या हो? बोला, महाराज हमारी उम्र आधी कर दी जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम्हारी उम्र 20 की हो जाएगी। मनुष्य से बोले, तुम क्यों खड़े हो? मनुष्य बोला, महाराज इसकी जो आधी उम्र बचाए हो वो हमको दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम्हारी उम्र 60 की। अब कुत्ते से पूछे, तुम क्यों खड़े हो? कुत्ता बोला, महाराज कब तक हम दूसरे के दरवाजे रोटी मांगेंगे, हमारी उम्र थोड़ा कम कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, कितना करे? बोला, आधी कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ 20 साल तुम्हारी उम्र हो गई। मनुष्य ने कहा, महाराज ये बताओ इसकी जो 20 की उम्र बची है वो हमको दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तो आधी हो गई। तो बंधुओं, जो मनुष्य है इसकी उम्र 80 वर्ष हो गई, 40 अपनी, 20 गधे की और 20 कुत्ते की। तो 40 साल तक तो मनुष्य अपना जो मनुष्य का जीवन जीता है, लेकिन 40 के बाद की उम्र वाली गधे का जीवन, 40 तक मनुष्य का जीवन बोझा नहीं लगता, लेकिन 40 से 60 तक बोझा लगने लगता, क्योंकि वो गधे वाली उम्र पा गया। और 60 से 80 के बाद वाली उम्र बोझा जो ढोना बंद हो जाता है, तो कुत्ते जैसे भौंकना शुरू कर देता है, कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए बंधुओं, 60 के वर्ष के बाद आदमी को भजन में ही लग जाना चाहिए। राजा मनु और शतरूपा जी, राजा मनु को बड़ा दुख हुआ कि हम अभी तक भगवान का भजन नहीं किए, क्या हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? अब तो हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई, क्या जिह्वा हमारे बिना भगवान का भजन किए ही शांत हो जाएंगी? क्या इस नेत्रों से मैं युगल सरकार का दर्शन नहीं कर पाऊंगा? क्या इन पैरों से मैं तीर्थ पर नहीं जा सकता? हृदय बहुत दुखा, बहुत दुखी हुई। वहां से सीधा गए शतरूपा जी के कक्ष में, और शतरूपा जी बैठे माला जप रही थी। शतरूपा जी ने कहा, राजन इस टाइम कैसे आना हुआ? सायंकाल का समय। राजा मनु ने कहा, देवी हमारे मन में एक बात खटक रही है। बोली, क्या? बोले, हमारी इच्छा यही है कि हमारा आपका बुढ़ापा आ गया, अब तो चला चली के बेला है, और ऐसे ही शरीर शांत हो जाएगा और शरीर हाय हाय करते हुए राजभवन से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। क्या भगवान का दर्शन नहीं कर सकते? भगवान का भजन हम आप नहीं कर पाएंगे? हमारी इच्छा यही है कि अब हम आप चले, घर परिवार छोड़े और जंगल में चलकर भगवान का भजन करें। शतरूपा जी ने कहा, राजन सोच तो मैं बहुत दिन से रही थी, लेकिन संकोच बस मैं आपसे कह नहीं पाती थी। लेकिन अगर आपके मन में इतना अच्छा सद्विचार उठा है तो आप देर मत कीजिए,
वेग विलंब न करो, क्योंकि सद्गुण और सद्विचार अगर मन में आते हैं तो बंधु बहुत कम उम्र लेकर आते हैं। इनकी उम्र बहुत कम होती है। पहली बात तो सद्गुण और सद्विचार जल्दी आते नहीं, और अगर आते भी हैं तो बहुत जल्दी चले जाया करते हैं। और दुर्गुण और दुर्विचार अगर मन में आ जाते हैं तो एक बार आ जाते हैं तो दोबारा जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए कहते हैं कि अगर सद्विचार मन में आए तो उसको तुरंत कर डालना चाहिए, और दुर्गुण और दुर्विचार मन में आ जाए तो उसको टालते रहना चाहिए जितना टाल सको। लेकिन हम आप यही गलत करते हैं, अगर दुर्गुण मन में आ जाता है तो उसको तुरंत करते हैं, और सद्गुण और सद्विचार मन में आता है तो उसको टालते रह जाते हैं। हाँ, अगर अभी भगवान का भजन करने के लिए बोलो तो बोलेगा अरे महाराज अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी बाल बच्चों को कौन देखेगा। अभी दान करने के लिए कह दो कि भैया जाओ कथा हो रही दान कर दो, कहेंगे अरे पंडित जी तो अभी 9-10 दिन रहेंगे, फिर कर देंगे किसी दिन। लेकिन अगर अभी झगड़ा लड़ाई करना हो तो ये नहीं कहेंगे बाद में कर लेंगे, कहेंगे रुक मैं तुझको अभी बताता हूँ। झगड़ा लड़ाई तुरंत करेंगे। लेकिन अगर कहो किसी दिन को सत्संग सुन लो, अरे बाबा जी इतने दिन महंगे चलेंगे किसी दिन सुन लेंगे। तो बंधु अगर सद्विचार मन में आए तो उसको तुरंत करना चाहिए। शत्रुपा जी ने कहा राजन तुरंत चले, और राजा मनु अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को बुलाए और कहने लगे बेटा ऐसा करो राजपाट संभालो और हम अब चलते। और यहाँ से जबरदस्ती राजपाट देती, बेटा लेना नहीं चाहता था। आजकल तो बेटे लेना चाहते हैं जबरदस्ती, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। लेकिन राजा उत्तानपाद लेना नहीं चाहते थे। गोस्वामी बाबा कहते हैं बड़े बस राज सुतहि तब दीना, बड़े बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, पहुँची जाए धेनुमति तीरा, पहुँची जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए, मुनि ने सकल सादर करवाए, बड़े बस राज सुतहि तब दीना, बड़े बस राज सुतहि तब दीना, बड़े बस राज सुतहि तब दीना। जबरदस्ती राजपाट उत्तानपाद को राजा मनु देकर और नारी समेत गवन बन कीना, माता शत्रुपा के साथ वन को चले गए। और कहाँ गए? नैमिषारण्य स्थान, ये सीतापुर जिले में पड़ता है। वहीं नैमिषारण्य स्थान पर पहुंचे, गोमती नदी में स्नान किए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, जहाँ जहाँ तीर्थों को देखे, सुंदर सुंदर तीर्थ, ऋषियों के साथ तीर्थों का दर्शन किए और भगवान की कथा सुनी। और जब कथा सुने मन में विचार उठा कि जिस भगवान की हम कथा सुने क्या उस भगवान को उनका दर्शन भी पा सकते हैं? ऋषियों ने कहा बिल्कुल राजन जाओ, आप तपस्या करो, तपस्या से ही भगवान का दर्शन हो सकता है। और राजा मनु और शत्रुपा जी गए, खूब तपस्या की। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार का देखिए बंधु, एक आहार होता है और एक आहारा होता है। जो आहार होता है, करहि आहार शाक फल कंदा, शाक फल और कंद का आहार होता है। और जो आहारा होता है, आज सुरन मोहि दीन आहारा,
जो राक्षसी भोजन होता है ये आहारा होता है। किसी जीव को मारकर खा जाओ तो उसको आहार नहीं कहते, उसको आहारा कहा जाता है। जो आहार होता है ये मनुष्यों का भोजन आहारा होता है, ये राक्षसों का भोजन होता है। और अगर भगवान को पाना है, भगवान का भजन करना है, तो बंधु सबसे पहले आपको आहार की शुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम आपका आहार नहीं शुद्ध होगा तब तक विचार शुद्ध होने वाला नहीं। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। इसीलिए अगर भगवान का दर्शन करना है तो बंधु आहार की शुद्धि सबसे पहले करनी चाहिए। सबसे पहले राजा मनोहर शत्रुपा जी करही आहार शाक फल कंदा, और जब कंदमूल फल साग सब्जी खाओगे तो भगवान की याद अपने आप आने लगेगी। सुमि रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करने तप लागे। फिर भगवान के लिए तपस्या करना शुरू की, और बारी आहार मूल फल त्यागी। कंदमूल फल त्याग करके और वायु का भोजन करना शुरू किया। और जब कंदमूल फल भी त्याग दिए तो अंदर अभिलाषा और भक्ति जाने लगी, और ये अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। और इतनी तपस्या करने लगी, इतनी तपस्या की कि गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बरस साहस दस त्याग्यो सो, ठाड़े रहे एक पगे दो। एक पैर से दोनों लोग बहुत दिनों तक खड़े रह गए। भगवान जब तपस्या देखे कि अस्थि मात्र हो ही गई शरीरा, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, केवल हड्डियां बचे, मांस सब सूख गए थे। और ब्रह्मा जी देखे कि इतनी कठिन तपस्या, ब्रह्मा जी ऊपर से आकाशवाणी करने लगे, मांगो मांगो तुमको क्या चाहिए। मांगो वर बहुभांति लुभाए। ब्रह्मा जी एक बार नहीं मांगने के लिए बोले, मांगो वर बहुभांति लुभाए। बहुत बार मांगने के लिए कहे, कई बार आए, राजन मांग लो, तुमको क्या चाहिए मांग लो। लेकिन बंधु परम धीर नहीं चले चलाए। इतने धैर्यवान राजा जो ब्रह्मा जी वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, वरदान भी नहीं मांगते। बंधु भगवान से अगर मांगना है तो क्या मांगना चाहिए। हम आप अच्छा, अगर भगवान हमसे आपसे कहें कि मांग लो क्या मांगना चाहते हो, तो हम आप क्या मांगेंगे। हम आप तो कहेंगे भगवान को ढेर सारा पैसा मिल जाए, खूब बड़ा घर बन जाए, जितना बड़ा हमारे पूरे इस पलटूपुर गांव में किसी का ना हो। यही तो मांगेंगे कि और कुछ मांग सकते हैं। हाँ, हम आप अगर भगवान से आरती भी करते हैं सुबह तो कहते हैं महाराज सुख संपत्ति सब आवे और कष्ट मिटे तन का। पूरी सुख संपत्ति आ जाए, हमको मिल जाए, और तन का कष्ट मिट जाए बस। बंधु हम आपको अगर देखा जाए तो मांगना भी नहीं आता। अरे कम से कम भगवान से मांगना ही है तो राम को मांग ले केवल अगर भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। एक जगह तो 3 लोग तपस्या करने, तो खूब कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी पहुंच गए, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज वर मांगो क्या चाहिए। तो पहले के पास गए वरदान के लिए बोले, तो जब पहले से वर मांगने के लिए बोले तो पहला क्या बोला कि हे ब्रह्मा जी हमको खूब ढेर सारा पैसा मिल जाए, खूब बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। अब बंधु जब उसको ब्रह्मा जी से वर मांगा तो उसकी खूब बड़ी बिल्डिंग बन गई, खूब ढेर सारा पैसा भर गया घर में। दूसरे के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो तुमको क्या चाहिए।
तो दूसरा का बोला महाराज हमारा खूब बड़ी बिल्डिंग बन जाए और सोना चांदी भर जाए खूब उसी में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब तीसरे के पास पहुंचे, अच्छा जो तीसरा था वो चोर था, पहले चोरी वही करता था, तो ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। तो कहा महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इनके दोनों के घर का पता बता दो। तो बंधुओं आजकल हम आपकी यही दशा है मांगने की। अगर मांगना है भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए, और जिस दिन आप भगवान को मांग लोगे उस दिन सब आपका हो जाएगा, कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। हम आप लक्ष्मी जी को मांगते हैं, किसको मांगते हैं? अच्छा कोई भगवान को भी चाहता है कि भगवान मिल जाए? कोई चाहता हो तो बताओ? सब सोचते हैं लक्ष्मी जी मिल जाए बस काम हो जाएगा। लेकिन बंधुओं लक्ष्मी जी क्या मांगने से मिल सकती हैं? कभी नहीं। अगर लक्ष्मी जी मिल भी जाएंगे मांगने से तो लक्ष्मी जी कितने दिन के लिए? ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है, मुश्किल से 10-20 दिन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में बुआ जी आ जाए तो कितने दिन रहेंगी? जोर से बोलो। बुआ ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं, मुश्किल से 10 दिन 20 दिन रह जाएंगे, इससे ज्यादा। अगर कहोगे बुआ 10 दिन और रुक जाओ, कहेंगे अरे फोन आ रहा है, बाकी जाएंगे। अच्छा एक बात और, अगर बुआ जी को ज्यादा दिन रोकना है तो हम उपाय बताएं। फूफा को बुलाकर रोक लो, और जब तक फूफा को नहीं जाने दोगे तब तक बुआ जाने वाली नहीं है। अगर लक्ष्मी जी को रोकना है तो भगवान को बुलाकर रोक लो, और जब तक भगवान नहीं जाएंगे तब तक लक्ष्मी जी जाने वाली नहीं है। इसीलिए बंधुओं भगवान से मांगना है तो लक्ष्मी जी को मत मांगो, भगवान को ही मांग लो, कल्याण हो जाएगा। राजा भजू से ब्रह्मा जी बार बार मांगो अरे बहु भांति लुभाए, लेकिन राजा मुझे कुछ भी नहीं मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे राजा कुछ तो तुम मांग लो। राजा ने कहा महाराज जो मांगूंगा वो आप दे सकते हो। बोले अरे महाराज क्या तुम मांग सकते हो, जो तुम मांगो तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। राजा मनु ने कहा महाराज हमको दर्शन चाहिए। बोले किसका दर्शन? बोले गुणी अखंडे अनंते नादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी। अगुण निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा का दर्शन। बोले भले आदमी ये बताओ निर्गुण निराकार का दर्शन कहीं हो सकता है? भाई जिसका आकार ही ना हो उसका दर्शन कैसे करोगे? राजा मनु ने कहा तो क्या निर्गुण निराकार का दर्शन नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। राजा मनु ने कहा तो जो इतने सारे भक्तों को दर्शन दे वो क्या मिथ्या है संसार में? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं वो सब सत्य है, हमने सब भक्तों को दर्शन दिया, लेकिन जिन भक्तों को हमने दर्शन दिया है वो हमारा रूप बनाए। और बंधुओं हम आपको बता दें भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, परम स्वतंत्र न सिर्फ पर कोई, भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन दो कार्य भगवान भी नहीं कर सकते। दो कार्य करने में भगवान भी परतंत्र है। कौन कौन सा? पहला तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकते, और दूसरा भगवान अपना नाम नहीं रख सकते। भगवान का जो नाम और रूप है ये भगवान के भक्त ही रखा करते हैं, और जिस रूप में जिस नाम से भगवान को बुला लेते हैं उसी रूप से उसी नाम से भगवान चले आया करते हैं। राजा मनु से बोले सब भक्त रूप बनाए, तुम भी कोई रूप बनाओ, मैं उसी रूप में दर्शन दे दूंगा। राजा मनु ने कहा महाराज आप हमको वही रूप का दर्शन दे दो जो स्वरूप वश शिव मन माई, जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसा है। और इतना ही नहीं, जो भुसुंडी मन्यमान शहंशाह, जो भुसुंडी जी के मन में बसा है वही रूप का दर्शन दे दो। और जो ये रूप बताए भगवान श्री सीताराम जी के रूप में प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम
लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि शते काम। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो बंधु भगवान का सीताराम जी के रूप में पहला प्राकट्य नैमिषारण्य स्थान पर राजा मनु और शत्रुपा जी के सामने हुआ। यहाँ राजा मनु और शत्रुपा जी एक टक भगवान को लगे निहारने। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक रे नयन पटेरो की। एक टक राजा मनु शत्रुपा जी देख रहे हैं भगवान को। अच्छा, किसी को अगर एक टक देखने लगो तो बंदो आंखों में पानी आ जाता है। अब जब आंखों में पानी आ गए तो ये आंखें साफ दिखाई न पड़े तो राजा मनु सोचे अब इसको हम क्या करें। तो ये जो आंख की पुतली है ये लगी तड़पने और पुतली कहे मार्ग से हट जा। पुतली कहे मार्ग से हट जा। अश्वा कहे पांव पखारन दे। आखिया कहे मूंद ले राघव को। पलके कहे मूंद ले राघव को। अखिया कहे और निहारन दे। पलके कह रही है मूंद लो भगवान को, अंदर ही हृदय में दर्शन करो। आंखें कह रही नहीं अभी और दर्शन कर लो। और खूब दर्शन किए। हर से विवश तन दशा बुलानी। परे दंड योग ही पदे पानी। दंडवत भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने कहा राजन अब तुम कुछ मांग लो हमसे। राजा ने कहा महाराज क्या मांगू। बोले जो कुछ मन में तुम्हारे हो। राजा मनु ने कहा महाराज मैं क्या मांगू। सो तुम जाना हो अंतर्यामी पूरो मोर मनोरथ स्वामी। देखिए बंधु भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। केवल चले जाओ, भगवान तुम्हारी अंतरात्मा में बसे हैं, सब कुछ जान जाते हैं। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से। राजा मनु शत्रुपा जी ने कहा महाराज सब जानते हो क्या मांगो। भगवान बोले नहीं मांग लो। अच्छा राजा मनु मांगना क्या चाहते हैं। राजा मनु सोचते हैं कि इतना सुंदर स्वरूप इनको हम गोदी में लेकर खिलाते तो कितना आनंद रहता। लेकिन गोदी में लेकर खिलाए कैसे। सोचे कि अगर ये बेटे के रूप में मिल जाते तो इसको तुम्हें खूब खिलाता। और सोच रहे हैं कि ये बेटे के रूप में आ जाएगा। अच्छा अगर कोई बाप आए और बेटे से कहे तुम क्या मांगना चाहते हो तो बेटा कैसे कहे तुम हमारा बेटा बन जाओ। भाई अगर मर्यादित है तो कह ही नहीं सकता। राजा मुझे सोच रहे हैं इनको हम कैसे बेटे के रूप में मांगे। संकोच कर रहे। भगवान ने कहा तुम मांग लो सब कुछ बिहाई मांगो मोही, संकोच छोड़कर मांगो। राजा ने कहा महाराज चाहूं तुम्हें। भगवान ने कहा हमको चाहे तो। बोले नहीं आपको नहीं, समान सुन आपके समान में पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले हमको चाहते हो कि हमारे समान चाहते हो। राजा मनु ने कहा प्रभु सने कवन दुराव। प्रभु आपसे क्या छिपा है, एक बार तो किसी प्रकार कह पाया हूं, अब मैं नहीं कहने वाला। भगवान ने कहा राजन आपने हमारे समान मांगा है तो इसलिए आप सरी से खो जाओ कहाँ जाई। आप सरी से खो जाओ कहाँ जाई। मैं आई भगवान ने कहा मैं अपने समान कहाँ खोजूंगा, इसलिए मैं ही आपका बेटा बनकर आ जाऊंगा। जाओ कुछ दिन तुम अमरावती इंद्रलोक में वास करो, इसके बाद तुम राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आओगे, मैं आपके यहाँ बेटी के रूप में आ जाऊंगा।
और बंधुओं, यहाँ भगवान वरदान दिए थे, वचन दिए थे, इसीलिए भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण आए। बोलिए श्री राम सरकार की जय हो। और इस संसार में बंधुओं सर्वप्रथम रावण का जन्म हुआ। अब पहले राम जी नहीं आए, पहले इस संसार में रावण आया। जिस प्रकार हम आपके जीवन में पहले सद्गुण नहीं आते, पहले दुर्गुण और दुर्विचार आ जाते हैं, सद्गुण और सद्विचार बाद में आते हैं, उसी प्रकार संसार में पहले राक्षस कुल आया, राम कुल बाद में आया। और जब रावण आया तो रावण चला गया अपने तीनों भाइयों को उनके साथ तपस्या करने। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगो रे प्रसन्न में ताता। जब रावण गया तपस्या करने लगा तो ब्रह्मा जी ने देखा इतनी कठिन तपस्या, ब्रह्मा जी पहुंचे, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वर मांगो। जब रावण के पास पहुंचे तो रावण क्या मांगा ब्रह्मा जी से? रावण ने कहा महाराज हम काहू के मरे न मारे, हमको कोई न मार पाए संसार में। अच्छा, जो राक्षसी वृत्तियां होती है यह यही चाहती है कि हम कभी मरे ना। राक्षसी वृत्तियां जल्दी मरना नहीं चाहते। रावण भी हम काऊ के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिरी में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यहाँ अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है, इसलिए ये अमर नहीं हो सकते। रावण ने कहा महाराज तो ऐसा करो, कुछ संशोधन करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर दें? रावण ने कहा बानर मनुज जाति दुई वारे, केवल हमको बंदर मार पाए या फिर मनुष्य मार पाए, तीसरा कोई न मार पाए। हाँ, रावण बड़ा बुद्धिमान था ना, इसके 10 सिर थे और 10 सिर थे इसीलिए बुद्धि भी खूब थी। वो सोचा कि बंदर और मनुष्य से मांग लेंगे मृत्यु। बंदर मनुष्य तो हमारे आहार है और अगर हमको मारने आएंगे तो उनको हम खा खा कर खूब भूख मिटाएंगे। इसीलिए सोचा ब्रह्मा जी के पास दिमाग तो है नहीं, हमारे पास 10 सिर है, इनके पास 4 सिर है, तो इनके पास हमसे कम बुद्धि होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथा जाओ। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो हमको कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी पहुंचे कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण से बोले वर मांगो। अच्छा, जो कुंभकर्ण था या क्या मांगना चाहता था? कुंभकर्ण चाहता था कि हमको इंद्रासन मिल जाएगा। और ब्रह्मा जी समझ गए उसको। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर इसको इंद्रासन मिल जाएगा तो इसका भोजन कहाँ से होगा? जो यही फल नित करव आहारू, होई है सब उजारी संसारो। अगर यह दुष्ट रोज आहार ही करेगा तो पूरा संसार ही खा डालेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं, सरस्वती जी को बुलाए। शारद प्रेरिता सुमति फेरी। ब्रह्मा जी सरस्वती से बोले ऐसा कुलदेवी, ये जो कुंभकर्ण है इसकी जीभ को थोड़ा सा टेढ़ी कर दो, काम बन जाएगा। और सरस्वती मैया गई, उसकी जीभ को टेढ़ी कर दी और वो मांगना चाहता था इंद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? मुंह से निकल गया निंद्रासन। ब्रह्मा जी का तथास्तु, जाओ सोते रहना। बोला महाराज मैं इंद्रासन मांग रहा था।
ब्रह्मा जी ने कहा बस हो गया और रानी। बोला तो इनमें संशोधन के हमारे में भी संशोधन करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? बोला अरे कम से कम खाने पीने के लिए तो हम जग जाया करें। ब्रह्मा जी बोले जाओ 6 महीने सोओगे 1 दिन जग जाओगे। अरे कुंभकर्ण 6 महीने सोता, 1 दिन जब जगता तो पूरा खाता ही रहता है। ब्रह्मा जी पहुंचे विभीषण के पास, गई विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वर मांगो। रावण ने कहा इसको तुरंत बेटा बना लिए। ब्रह्मा जी बोले देखो भाई हमारा संबंध उसी से है जिसका संबंध भगवान से जुड़ा हुआ। और विभीषण ने क्या मांगा? ते ही मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा भगवान के चरणों में ही प्रेम बना। यहाँ से सबको वरदान दिए। रावण गया अपनी लंका बसाया, और लंका बसाया मंदोदरी के साथ विवाह हुआ। उसी लंका में लगा रहे पूरे परिवार के साथ। अच्छा राक्षसी वृत्तियां जो है ये बढ़ती भी बहुत जल्दी हैं, सात्विक वृत्तियां जल्दी नहीं बढ़ती हैं, राक्षसी वृत्तियां खूब बढ़ती हैं। अभी अगर गाली सीखना हो तो गाली सीखना हो तो खूब जल्दी सीख जाओगे, लेकिन भगवान का भजन सीखना है तो सीखने वाले नहीं है जल्दी। और जो रावण था इसका खूब जल्दी बड़ा परिवार हो गया। एक दिन रावण गया अपनी सभा बुलाया, सबको बिठाया इकट्ठे। और जो सभा थी, सभा क्या उसके परिवार ही 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो यही थे। बाकी इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी रहे होंगे, कुछ पुलिस वाले रहे होंगे, रक्षक लोग। सब लोगों को जब बिठाया 10 मुख बैठे सभाए के बारा, देख अमिट अपन परिवारा। रावण देखा कि अब हमारा परिवार तो अमिट हो गया, मिटने वाला है। अहंकार बढ़ना शुरू हुआ। रावण अपने अनुचरों से बोला देखो अब चलते हैं, पूरा संसार हम लोग हड़प लेंगे, सबसे पहले देवलोक को लेंगे। लेकिन जब रावण देवलोक में जाता या अपने अनुचरों को भेजता कि जाओ देवताओं को मार कर ले आओ, तो देवलोक पूरा खाली हो जाता, कोई मिलता ही नहीं वहां। अब देवता तो सूक्ष्म में रहते, देवता सब गायब हो जाते। रावण के अनुचर आते बोलते महाराज कोई मिला नहीं। रावण ने कहा इनका मरण कैसे होगा, कोई उपाय बताओ। अनुचरों ने कहा महाराज नहीं करे मरण एक विधि होई, केवल एक विधि से उनका मरण हो सकता है। बोले किस विधि से? बोले उनका भोजन बंद कर दो, अपने आप निर्बल होकर आपके चरण में आ जाएंगे। बोले उनका भोजन क्या है? बोले द्विजमो भोजन मख होम श्राद्धा। जो ब्राह्मण भोजन करते हैं वही उनको देवताओं को मिलता है, जो हवन करते हैं वो देवताओं को मिलता है। ये सब बंद करा दो संसार में और देवता सब अपने आप आ जाएंगे। रावण ने कहा ऐसा करो, जाओ कहीं हवन यज्ञ कथा नहीं होनी चाहिए, कहीं भी ब्राह्मण भोजन ना कर पाए। बंधु यहाँ से रावण अपने अनुचरों को भेजा कि जाओ जहाँ जहाँ धर्म कर्म हो रहे हैं, जही विधि हो वही धर्म निर्मूला, सो सब करहि विधि प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म नष्ट हो सब वही आचरण करो। और जाने लगी सब ब्राह्मण की बस्तियां उजाड़े, कहीं देखिए यज्ञ अनुष्ठान होते सब विध्वंस कर देते। गोस्वामी बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीता। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीता। बुद्धि उठे धावै राय न पावै, हरि सब घालहि ईशाना। बुद्धि उठे धावै न पावै, हरि सब घालहि ईशाना। अश्व
भागा श्रवण सुनई दश शीशा। जहाँ जप करते देखता, यज्ञ करते, अनुष्ठान होते देखता, वहाँ रावण स्वयं उठ कर जाता। आपुण्य उठे धावे रहाई न पावे, धरि सब घालई कीसा। रस भ्रष्ट अचारा भाषी सारा, धर्म सुनिए नहीं गाना। इतना भ्रष्ट संसार हो गया कि धर्म कहीं कानों से सुनाई भी नहीं पड़ता था। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई। अगर कहीं देखता कि वेद पुराण की कथाएं हो रही है तो उसको खूब दंडित करता, कथावाचकों को मार कर बाहर निकाल देता अपने देश से। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। बंधुओं, ये त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग में कथाएं कहीं नहीं हो पाती। ये कलयुग में हम आप इतना बढ़िया सुंदर कथा सुन रहे हैं, लेकिन त्रेता युग में कहीं कथा भी नहीं सुनने को मिलती थी। हम लोग कहते हैं कलयुग बड़ा खराब है, बंधु कलयुग बड़ा अच्छा युग है। कलयुग समान हियान युग, इसके समान कोई युग है ही नहीं कि जहाँ कथा की, पूजा पाठ की, भजन की पूरी स्वतंत्रता है, कोई मना करने वाला नहीं है। और त्रेता युग में रावण देखता तो आंखों में उठे था। बंधुओं, जहाँ का राजा स्वयं उठकर जाता है, एक विध्वंस करता, वहां की क्या दशा होगी। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए, कहते बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेहि लंपट पर धन पर दाना, जेहि लंपट पर धन पर दाना, मानहि मात पिता नहीं देवा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु निशन करवा वही सेवा, साधु निशन करवा वही सेवा, जिनके जाया चरण भवानी, जिनके जाया चरण भवानी, ते जाने हो निशिचर समतानी, ते जाने हो निशिचर समतानी। जहाँ धर्म कर्म नहीं हो पाएगा, वहाँ बंधु ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, आचरणहीन हो जाएंगे। ये धर्म कर्म जो हम आप करते हैं, ये आचरण हम आपका उज्जवल हो जाता है। और जहाँ धर्म कर्म नहीं, वहाँ बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जहाँ भगवान का पूजा पाठ नहीं होगा, कथाएं नहीं होंगी, वहाँ केवल चोर और जुआ खेलने वाले ही होंगे, खल ही बढ़ जाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग जो साधु सन करे वहाँ वही सेवा, साधुओं से, सज्जन पुरुषों से अपनी सेवा करवाते। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माता पिता देवता किसी को नहीं मानते। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर समय प्राणी। बंधुओं, जो राक्षस होते हैं, ये राक्षस कभी जाति से नहीं होते, ये राक्षस जाति का है। राक्षस कभी जन्म से नहीं होते। राक्षस होते हैं तो कैसे? राक्षस केवल आचरण से हुआ करते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, जो माता पिता देवता को ना माने, बस वही समझ जाओ राक्षस है। और जब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए तो बंधु, धरती माता पाप का भार सहन ना कर सकी। धरती माता लगी रोने, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभी के धराए कुलानी। धरती माता व्याकुल हो गई और गाय का रूप धारण करके और चली गई ऋषियों के पास। अच्छा बंधुओं, ये धर्म की ग्लानि जो है, एक चौपाई इसके पहले आई थी कि जब जब हो धर्म के हानि। एक होता है धर्म की हानि और एक होता है धर्म की ग्लानि। तो दोनों में अंतर है। जो हानि होता है धर्म की, हानि कैसे होती है
अगर मान लो बाबा जी पहुंच जाएं आपके गांव में, बाबा जी पहुंच जाएं और कहते भैया हम यहाँ आपके मंदिर पर कथा सुनाना चाहते हैं, आप लोग बैठे रहो। कहते तो महाराज बहुत सुंदर बात है, कथा सुनाओगे, ठीक है सब लोग आएंगे। अच्छा बाबा जी आ जाएं कथा सुनाने के लिए और तुम लोग चले जाओ अपने घर, कोई आए ही ना, कि जाएंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो इसी को कहा जाता है धर्म की हानि हो रही है। जैसे यहाँ भी हमको लगता है लोग बुलाए और उसके बाद आना ही बंद कर दिए, जो बुलाए वो गायब, तो इसी को कहा जाता है धर्म की हानि हो रही है। और धर्म की ग्लानि उसको कहते हैं कि अगर बाबा जी पहुंच जाएं और कहते हैं भैया हम कथा सुनाना चाहते हैं, और आप लोग कहते हैं बाबा यहाँ कथा नहीं सुनाना है, यहाँ से चले जाओ तो चुपचाप, तो इसको कहते हैं धर्म की ग्लानि हो रही है। और जब बंधु धर्म की ग्लानि होने लगती है, धर्म की हानि तो धरती माता सह सकती है, लेकिन धर्म की ग्लानि होने लगती है तो धरती माता भी व्याकुल हो जाती है। और जब रावण देखा कि कहीं रावण यज्ञ नहीं करने देता, धरती माता पहुंची ऋषियों से लगी रोनी। ऋषियों ने कहा देवी क्या बात है? धरती माता कहने लगी भैया गिरिश सिंधु भार नहीं मोही, जश मोही गरुई पर द्रोही। इस संसार में हमारे ऊपर इतना भार है, इतना जंगल है, इतना पहाड़ है, वो भारी नहीं लगता जैसा हमको दूसरों पर द्रोह करने वाला भारी पड़ जाता है। ऋषियों ने कहा दीदी तो हम क्या कर सकते हैं? धरती माता ने कहा कोई उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा चलो देवताओं के पास चलते हैं, वही कोई उपाय करेंगे। सब पहुंचे देवताओं के पास, देवताओं से लगे रोने। देवता कहने लगे देवी हम क्या करें, रावण से तो हमको खुद डर लगता है, हम रावण को कहाँ मार पाने वाले। धरती माता कहने लगी कोई उपाय। देवताओं ने कहा ऐसा करते हैं, उपाय उन्हीं के पास चलते हैं जिसने हम आपको बनाया है। चलो ब्रह्मा जी के पास। और यहाँ से सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से लगे रोने। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ कारण। सबने कहा रावण का बड़ा अत्याचार। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, उसका अत्याचार हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने ही तो उसको वरदान दे दिया है, उसको हम भी नहीं मार सकते। बोली फिर कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा जा करते दासी सोई विनाशी, हमारे तो जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी, हमारी भी सहायता वही आपकी भी सहायता करेंगे। जाओ उसी को बुलाओ, ब्रह्म भगवान विष्णु जी को। सोचने लगे विष्णु भगवान मिलेंगे कहाँ? शंकर जी ने कहा देवी भगवान इधर उधर कहीं नहीं मिलने वाले। बोले फिर कहाँ मिलेंगे? बोले हरि व्यापक सर्वत्रेष्माना, भगवान हर जगह जाता है, तुम कहीं भी भगवान को बुला सकते हो। बोले प्रकट कैसे होंगे? बोले भगवान तो भाव से ही प्रकट हो सकते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान को आप प्रेम से बुलाओ, भगवान प्रकट हो जाएंगे। बंधु बिना प्रेम के भगवान आने वाले नहीं, आप भाव से बुलाओ भगवान आ जाएंगे। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, अरे भाव सी भजले ने तो बेड़ा तेरा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार। शंकर जी ने कहा भाव से बुलाओ। और जितने देवी देवता थे सब भगवान को लगे पुकारने, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
कृपाले भगवान गाओ देव जय जयकारी जय सुरारी शीत सुता प्रिय कांता गाओ जय जयकारी जय सुरारी शीत सुता प्रिय कांता सीताराम राम राम 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 पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई पावन सूर्य धरती अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो साध कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई सीताराम राम राम 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 सीताराम राम जय जय अविनाशी सबघटवासी व्यापक परिमानंदा जय जय अविनाशी सबघटवासी व्यापक परिमानंदा अधिगत कोटि तम चरित पुरी तम माया रहित मोहनदा अधिगत कोटि तमे चरित पुरी तम माया रहित मुकुंदा सीताराम राम राम 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 जय लागी विरागी अति अनुरागी व्यापक परिमानंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी निगत मोहि मुनि वृंदा शिवाशर धामहि सब गुण गामहि जयति साक्षिदानंदा शिवा हरि व्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद सीताराम राम राम 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 सीताराम राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और जो ही देवता सब स्तुति गाए ऊपर से भगवान आकाशवाणी करने लगे कि जनी डर पौनी सिद्धेश्वरी सा तुम्हें रागी धरी हो नरे वेशा तुम लोग डरो मत तुम्हारे लिए ही मैं मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर आऊंगा। और जो ही देवताओं से बोले देवता तुरंत थके अपने अपने घर को। ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा जा रहे हैं भगवान तो आएंगे हमारा दुख हरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान आएंगे तो उनकी सेवा के लिए हमको पहले चलना होगा। देवताओं ने कहा महाराज हमको भी मनुष्य बनना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अगर भगवान नर के रूप में आएंगे तो हम आपको उससे छोटा बनकर चलना पड़ेगा, हम लोग बानर बनकर चलेंगे। तो बंधु ब्रह्मा जी तुरंत जामवंत के रूप में हो गए, सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में हो गए, और अग्नि देवता नल के रूप में हो गए, विश्वकर्मा जी नील के रूप में हो गए। जितने देवी देवता थे सब रीछ और बानर के रूप में पृथ्वी पर पहुंच गए भगवान की सेवा के लिए।
सब देवी देवता आ गए। अच्छा, शंकर जी भी चल दिए, गए कैलाश पर तुरंत और वहां लगे अपना बैग पैक करने। पार्वती जी ने कहा बाबा कहाँ चले? शंकर जी बोले जा रहे हैं, भगवान आएंगे। पार्वती जी बोली कहाँ? बोले पृथ्वी पर भगवान की सेवा के लिए। बोलिए ऐसे जाओगे? बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। बोले फिर कैसे? थोड़ा कपड़े उपड़े पहन लो। शंकर जी ने कहा कपड़ा नहीं पहनेंगे, बानर बनकर जाएंगे। पार्वती जी बोली अकेले मत जाओ, हम भी चलेंगे भगवान की सेवा के लिए। शंकर जी ने कहा देवी ये गड़बड़ है, वहां सब बानर ही रहेंगे, बनेरिया है को नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? पार्वती जी ने कहा ऐसा करो, तुम अगर जा रहे हो तो तुम्हारे शरीर में ही हम चलेंगे, क्योंकि तुम एक बार अपना शरीर धारण किए थे, आधे में हमको रखे थे, आधे में आपका शरीर था, तो उसी प्रकार आपके ही शरीर में हम भी चलेंगे। शंकर जी ने कहा तो पीछे लटक जाओ। और परंतु पार्वती जी शंकर जी की पूंछ बन गई, और जो शंकर जी थे वो हनुमान जी बन गए। शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये शंकर जी ही हनुमान जी थे। और जो पार्वती जी थे ये शंकर जी की पूंछ थी हनुमान जी की। हाँ, जो पूंछ थी ये कोई और नहीं थी। आप देखे होंगे रामायण अगर देखे होंगे तो उसमें जितना हनुमान जी राक्षसों को मारे हैं उससे ज्यादा उनकी पूंछ मारी थी। क्यों? क्योंकि वो साक्षात आदिशक्ति थी। और बंधुओं, अच्छा एक बात और देखे होंगे, जो ये लंका थी, लंका कौन जलाया था? हनुमान जी नहीं जलाए थे, उनकी पूंछ जलाई थी। क्यों? क्योंकि ये जो लंका थी ये शंकर जी विश्वकर्मा जी से बनवाए थे पार्वती जी के लिए। ये पार्वती जी की ही लंका थी। एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कहा प्रभु आप सबको देते रहते हो, जो उस लायक नहीं होता उसको भी दे दिया करते हो, तो कम से कम अपने लिए भी एक कमरा बनवा लो। शंकर जी ने कहा देवी कमरे में रहने के लिए तुम्हारी किस्मत में ही नहीं कमरा, तो कैसे कमरा बनवाने? ये सब भाग्य से होता है। पार्वती जी ने कहा अरे बनवाओ, तो हमारे भाग्य में कैसे नहीं है? शंकर जी ने कहा नहीं है देवी। पार्वती जी ने कहा एक बार तुम बनवा कर तो देखो, हमको कौन रोक पाएगा? शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा बड़ी सुंदर मकान बनाओ। तो विश्वकर्मा जी अपने हाथ से बढ़िया सुंदर लंका बना दिए, सोने का पूरा भवन तैयार कर दिए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा देवी घर तो बनवा दिए। पार्वती जी ने कहा चलो गृह प्रवेश हो जाए, पूजन करवा दो। अब गए, ये जो रावण का बाप था विश्रवा, इसी को बोले कि ऐसा करो चलो हमारे यहाँ गृह प्रवेश करा दो। विश्रवा आए गृह प्रवेश के लिए, पूजन किए। पूजन करने के जब चलने लगे शंकर जी ने कहा तो कुछ ब्राह्मण देवता कुछ दक्षिणा भी ले लो, पूजन कराई। विश्रवा ने कहा क्या दे पाओगे, कैलाश में रहते हो, कुछ है तो है नहीं तुम्हारे पास, रहने दो। बोले अरे तुम जो मांगो मैं सो दे दूंगा। विश्रवा ने कहा तुम्हारे पास हमको कुछ देने लायक दिखाई नहीं पड़ता, यही एक घड़ा दिखाई पड़ता है, तो अगर देना ही है दक्षिणा में तो यही घर दे दो। शंकर जी पार्वती जी से बोले देवी हो गया कल्याण, चलो। तो बंधुओं ये जो विश्रवा थे ये लंका ले लिए और रावण उसी लंका में रहने लगा। तो ये लंका जब पार्वती जी देखती थी तो पार्वती जी लंका देखकर बड़ी जलती थी कि बनवाए हम अपने लिए, रावण रह रहा है। और जब पार्वती जी पूंछ के रूप में जाने को पाई तो पार्वती जी तुरंत उसको सोची अब सही सलामत नहीं रखेंगे, इसको जलाकर ही हम जाएंगे यहाँ से। और उस लंका को पार्वती जी जलाकर ही आई थी। बोली श्री सरकार की। तो यहाँ से पंचवटी दंडकारण्य में सब देवी देवता रीछ बांधर के रूप में भगवान की सेवा के लिए आगे। तो थोड़ा सा हम लोग अयोध्या का दर्शन कर लिया जाए। अयोध्या में क्या चल रहा है? राजा दशरथ का जन्म हुआ। वो स्वामी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखे, सब लोग चौपाई का दर्शन करेंगे, सब लोग गाएंगे अवधपुरी रघुकुल मनि रामो, अवधपुरी
मनिराओ वेद विदित नहीं दशरथ नाम विदित नहीं दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी 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 हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी अवधपुरी रघुकुल मनिराओ अवधपुरी रघुकुल मनिराओ अवधपुरी रघुकुल मनिराओ। अयोध्या के राजा दशरथ जिनका नाम वेद विदित थे, दशरथ नाम वेदों में वर्णित। और ऐसे राजा जब अयोध्या में आए, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतने धर्मात्मा, इतने गुणवान, इतने ज्ञानी, लेकिन फिर भी हृदय भक्ति मति सारंग वाणी, हृदय में भगवान की भक्ति खूब भरी पड़ी थी। अच्छा, दशरथ जी के पास कोई कमी नहीं थी बंधुओं, इतने परिवार भी इतने अनुकूल थे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि रानियां जो थी वो भी अपनी पवित्रता के साथ रहा करती थी, बड़ी सुखी दशरथ जी। लेकिन बंधुओं, इस संसार में जो भी आया है वो ही दुखी रहा। ये दुख भरा संसार ही है, कोई सुखी नहीं रहा। आजकल लोग महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा के पास ये नहीं जाएंगे कि महाराज भगवान कैसे मिले, हमारा कल्याण कैसे हो। महात्मा के पास जाएंगे तो महाराज हमको ये दुख है, अपना दुख ही सुनाएंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए कभी नहीं जाने वाले। और बंधुओं, दशरथ जी आए तो उनको भी दुख हुआ। क्या दुख हुआ? एक बार भूपति मन माही, हरि गलाने मोरे सुत नाही। क्या दुख हुआ कि हमारे कोई अभी तक बेटा नहीं हुआ, चौथा बना गया था। लेकिन बंधु, दशरथ जी एक काम बड़ा अच्छा किए थे। कौन सा कार्य किए? जब दुख हुआ, अगर जीवन में कभी दुख आए तो बंधु, कभी अड़ोसी पड़ोसी से नहीं रोना चाहिए। सीधा किसी संत सदगुरु के चरण में चले जाओ, अपना दुख सुना दो, और संत सदगुरु वही दुख आपका भगवान से कह देगा, तो उस दुख की निवृत्ति हो जाया करती है। दशरथ जी सीधा पहुंचे, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब बुराई सुनायो, निज दुख सुख सब बुराई सुनायो। कहीं बसी से बहु विधि समझायो, कहीं बसी से बहु विधि समझायो। धर्म धीर हुई नहीं सुत जानी, धर्म धीर हुई नहीं सुत जानी। त्रिभुवन विदित भगत भयाली, त्रिभुवन विदित भगत भयाली। दशरथ जी सीधा गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु गए गयो तुरंत महिपाला। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और चरण लागी गरी विनय विशाला, चरण पकड़ कर खूब रोए दशरथ जी। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, जितना दुख था जितना सुख था सब चरणों में समर्पित कर दिया। अच्छा, दशरथ जी को दुख क्या हुआ? दशरथ जी को यही दुख था कि महाराज हमको अभी तक भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, यही सबसे बड़ा दुख। और सुख क्या था? महाराज भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान को मिलाने वाला सामने बैठा है गुरु, यही सबसे बड़ा सुख। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा आप धैर्य रखिए, धैर्य हो धीरे। बोले महाराज कब तक धैर्य रखें, चौथा पन बीत रहा है। बोले एक नहीं 4 पुत्र होंगे।
बोले अब कैसे, अब तो बुढ़ापा आ गया, रानियां भी सब बूढ़ी हो गई। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र अब क्रिया से नहीं, अब कृपा के द्वारा होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और वो यज्ञ कराएंगे और उन्हीं यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज श्रृंगी ऋषि तो कहीं आते जाते नहीं। बोले चिंता मत करो, अगर कोई दुख आप गुरु के चरणों में डाल दोगे तो बंधुओं उस दुख की जिम्मेदारी फिर आपकी नहीं गुरु की हो जाया करती है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन अब जिम्मेदारी आपकी नहीं हमारी है, हम सब निवृत्ति कर देंगे दुख से। और यहाँ से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और से काम शुभ यज्ञ करावा, और से काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनिया उठे दीने, भगत सहित मुनिया उठे दीने, प्रगटे अग्नि चरो करीने, प्रगटे अग्नि चरो करीने। यहाँ वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ तब हृदय विचारा, सकल काज भाषे तुम्हारा, सकल काज भाषे तुम्हारा। आज वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए और यही बस्ती जिले के मुखौड़ा नामक स्थान पर सरजू जी के किनारे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और जो ही यज्ञ की अंतिम आहुति पड़ने लगी पूर्णाहुति की, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो ही अंतिम आहुति पड़ी यज्ञ नारायण भगवान साक्षात कुंड में से प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और पायस का क्षीर का प्रसाद लेकर वशिष्ठ जी के हाथों में रख दिए। जो वशिष्ठ के जो हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी दशरथ जी को दिए कि ले जाओ रानियों को दे देना और इसी यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हारे पुत्र होंगे। दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता के साथ लेकर आए और तीनों रानियों को पायस का प्रसाद बांट दिए। और उसी प्रकार यह गर्भ सहित सब रानी हृदय हर्षित सुख भाई। और भगवान उसी समय गर्भ में आ गए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 सीताराम